आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं कुंदन। बीजेपी खेमे से एक बहुत ही बुरी खबर आई है। बिहार प्रदेश का जो यहाँ पे प्रवक्ता थे विनोद शर्मा, उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया। विनोद जी, क्या कारण है? ANI-PTI वाला दोनों भेज दिए, देख लीजिएगा। काफ़ी दुखी मन से आज मैंने निर्णय लिया कि भाजपा से इस्तीफा दूं। मणिपुर की घटना ने हमारे दिल को तार तार कर दिया। वो वीडियो 4-5 दिन पहले आया जिसको सरकार ने दबा के रखा था। आपके माध्यम से देश देखा, पूरा देश शर्मसार है। आज भारत की छवि धूमिल हो गई पूरे विश्व में। जिस विश्व गुरु की बात करते थे कि हम बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भरोसा दिलाते थे, जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो भारत के संस्कृति और सनातन धर्म की बात करते हैं, आखिर वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं किया वीरेंद्र सिंह पर? आज हमारा आदरणीय चीफ जस्टिस को बोलना पड़ रहा है कि हम बाध्य होकर कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हमारा सर झुक गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे आंखें बंद हो जा रही है सीन देखने के बाद। उसके बाद बचा क्या है इस भारत में? उसके बाद भी प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, सफाई दे रहे हैं। 37 सेकंड में कहते हैं मणिपुर वजह रही, आपके दिल में ऐसी बात आई कि अब बीजेपी पार्टी में रहने लायक नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बेटी का पिता हूँ, एक बहन का भाई हूँ, एक माँ का बेटा हूँ, और मैंने देखा कि किसी भी माँ बहन के साथ ये घटना घट सकती है देश में। अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के बाद द्वारा, तो किसी भी देश के सीमे में इस तरह की घटना घटेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में इंसानियत होती तो तत्काल इस्तीफा दे देते या बर्खास्त करते मुख्यमंत्री को, लेकिन बचाव करने में आप लगे हुए हैं। ये शर्म की बात है। आप कहते हैं कि पूरे विश्व में नाम कमाएंगे, केवल अमेरिका और विदेश घूमने से थोड़ी है भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत की मजबूती और भारत का जो संस्कृति है उसको स्थापित करना होगा। जिसके ढकोसला आप करते हैं, आप झूठ बोलते हैं कि बेटी बचाओ हम चाहते हैं, नारी का सशक्तिकरण चाहते हैं। सनातन धर्म का यही संस्कृति है कि अपने बेटी बहनों को सड़क पर घुमाओ, उनके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ करो निर्वस्त्र करके। ऐसा कहीं विश्व में सीन नहीं देखा गया है। ये पहली घटना विश्व में घटी है। उसके बाद भी उदाहरण देते हैं कि पंजाब में या बंगाल में क्या हुआ। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में ऐसे नेताओं को डूब मरना चाहिए। आप मतलब मोदी जी को कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो भी अगर इसकी वकालत करता है, बचाव करता है मणिपुर का, मणिपुर के मुख्यमंत्री का बचाव करता है, तो निश्चित रूप से चुल्लू भर पानी में वो मानव नहीं दानव है। अच्छा, कहीं ऐसा तो ये वजह तो नहीं है कि क्या आप हवा परख रहे हैं कि अब इंडिया जीतेगा इसलिए एनडीए को छोड़ के इंडिया की तरफ? देखिए, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी आवाज उठाई थी। मैं कांग्रेस का महामंत्री हुआ करता था उस समय। मैंने इस्तीफा दे दिया था कि सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। मैं कोई राजनीतिक द्वेष से नहीं किया हूँ। क्या आपको दबाव आ रही थी क्या कि म्यांमार के मणिपुर का जो मामला है उसमें आपको गलत ढंग से बयानबाजी करने का कुछ ऊपर से दबाव आ रहा था? निश्चित रूप से पार्टी का कहना था, दिल्ली से लौटे हैं, कहना था कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपका काम है कि बचाव करना, मुख्यमंत्री का बचाव कीजिए, आप रास्ता निकालिए। मैंने कहा कि ये संभव नहीं है। मैंने मणिपुर के बारे में एक भी बयान नहीं दिया। सारे जगह हमने कहा कि इस पर हम नहीं जा सकते हैं, और मैं नहीं गया। कल तक मैंने डिबेट किया कटिहार गोलीकांड का पार्टी के पक्ष में, लेकिन मन द्रवित था। मैंने रात में ही इस्तीफा भेज दिया और सारे लोग को कह दिया कि इस पार्टी में काम नहीं करूंगा। तो आपको दबाव में काम करने के लिए निश्चित रूप से दबाव दिया जा रहा था। सुबह तक हमको बहुत लोग आए कि आप बयान वापस ले लीजिए, अपना फोटो कहिए कि मेरा ये पोस्टर नहीं है। लेकिन मैं नियति को जानता था कि बेईमान लोग कहेंगे पार्टी में नहीं है, पार्टी के किसी पद पर नहीं है, इसलिए मैं कल ही फोटो लगवा दिया था, अपना इस्तीफा टंगवा दिया था सड़कों पर। अच्छा, ये मुख्य सवाल ये है कि अब तो आप मोदी जी के पार्टी में है नहीं, मोदी जी के बारे वक्त में भी बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में मोदी जी अगली बार चुन के आएंगे? देखिए, तो देश की जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है? लेकिन मैं किसी के पक्ष भी, ये तो जनता तय करती है। जनता की क्या भावना होगी वो देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी से लोगों का मन भटक गया है, लोग फट गए हैं कि ये केवल झूठ बोलते हैं, ये मन की बात करते हैं, बहलावा करते हैं, केवल झांसा देते हैं। ये आम जन को बहलाने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को झूठा दिलासा दिलाते हैं और गलत रास्ते पर सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सुन रहे थे, ये बीजेपी के प्रवक्ता थे। कल तक इन्होंने बीजेपी का बचाव किया है, बीजेपी के पक्ष में बोला, लेकिन आज इनका मन जो है मणिपुर घटना से जो है बहुत विचलित हुआ है। बहुत दिनों से इन पर दबाव बनाया जा रहा था कि बचाव कीजिए पार्टी का, प्रधानमंत्री का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, लेकिन इन्होंने अपने दिल की सुनी, देश की जनता की सुनी और पार्टी के जितने भी पद इनको हासिल थे उन सबसे इस्तीफा दिया है। अब बने रहेगा नेशनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।